हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी चाहे हमारी करंट की ये क्लास है। डेली की तरह करंट की क्लास सुबह अपलोड होती है, तो आप करंट की क्लास से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये आपके आगामी सभी एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या आप टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे केवीएस हो गया, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट तैयार किया जाता है। सारे क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही चीज़ें इसमें डाली जाती हैं जहाँ से एग्ज़ाम में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, अंत तक वीडियो को देखा करिए, अपनी एक नोट्स तैयार करिए हर दिन के हिसाब से करंट की, तभी आपको ये हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। एक दिन में आप करंट नहीं तैयार कर पाएंगे, मैं हर दिन अपने वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, तो इस पर बिल्कुल सीरियस इसको ले लीजिए और हर दिन करंट की क्लास से जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। आज है 13 सितंबर 2020। 13 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट समझानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारा आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिंजरी मिशन लॉन्च किया है? तो ये भारत का सबसे बड़ा पिंजरी मिशन कहलाएगा। ये किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है आपको बताना होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने पिंजरी मिशन को लॉन्च किया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पिंजरी मिशन होगा ये। इसमें क्या है कि जो 209 करोड़ की लागत से इसको सबसे पहले तो लॉन्च किया गया है। तो इसकी लागत क्या है इस पिंजरी मिशन की? 200 पिगरी कह लीजिए, पिगरी मिशन की लागत क्या है? 209 करोड़ की लागत से यह लॉन्च हुआ है। इसका टारगेट क्या है? तो इस पिगरी मिशन का टारगेट है कि आगे के 3 सालों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क का जो है इंपोर्ट उसको बंद किया जाए। मतलब पोर्क जो बाहर की कंट्री में इंपोर्ट किया जाता था, मतलब उसका आयात किया जाता था, उसको बाहर ना भेज के अपने देश में ही उसका आयात कर लिया जाए। तो ये इसका उद्देश्य कह लीजिए या टारगेट कह लीजिए इस पिगरी मिशन का है। अब बात हो रही है मेघालय की। इसका राइट आंसर तो पहले क्या हो जाएगा? सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। अब बात हो रही है मेघालय की, तो मेघालय से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट जान लीजिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मेघालय की कैपिटल की बात कर ली जाए तो शिलोंग जो है वह मेघालय की कैपिटल है। मेघालय की सीएम की बात कर ली जाए तो कॉनरैड संगमा मेघालय के सीएम हैं। कौन? कॉनरैड संगमा। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। तो इतने पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायना रिक का निधन हुआ, वह कौन थी? तो आपको बताना होगा अभी हाल ही में डायना रिक का निधन हुआ, यह कौन थी? डायना रिक की बात की जाए तो यह एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी। इनकी एक सीरीज काफ़ी फेमस थी, गेम ऑफ थ्रोन सीरीज। तो इसकी वजह से यह बेहद ही फेमस थी, अपनी सीरीज की वजह से इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह ब्रिटिश की एक अभिनेत्री थी। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप हैं कौन, ये जान लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इन्हें ही अभी नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया 12 सितंबर को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे इसका डेट फिक्स नहीं होता है, ये हर साल सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। अब वो सेकंड सैटरडे जिस डेट को पड़ेगा उसी डेट को मनाया जाता है। तो अब की बार जो सितंबर मंथ का सेकंड सैटरडे है वो 12 सितंबर को पड़ा है, इसलिए 12 सितंबर को वर्ल्ड
फर्स्ट एड डे मनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में चोटों को रोकने के लिए, जीवन को बचाने के लिए और फर्स्ट एड के महत्व को, मतलब प्राथमिक उपचार के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जो है यह दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जीडीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अपनी कल की क्लास में भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज यहाँ पर मूडीज़ के बारे में दिया हुआ है और कल हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? कल हमने क्रिसिल के बारे में डिस्कस किया था। क्रिसिल ने भी वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी का एक आंकड़ा तैयार किया है और आज हम अपने इस क्वेश्चन में देख रहे हैं मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज़ के अनुसार -11.5% 2021 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान है। जबकि क्रिसिल की यहीं पर बात कर ली जाए तो क्रिसिल के अकॉर्डिंग कल हमने देखा था कि भारत की जीडीपी 2021 में -9% रहने का क्रिसिल ने अनुपात लगाया है। ये दोनों ही जीडीपी एजेंसी हैं जिन्होंने जीडीपी का एक आंकड़ा तैयार किया है 2021 के लिए। जीडीपी का फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दिया है? तो ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको इसका राइट आंसर बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दिया है? इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, मराठा समुदाय पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहले क्या था कि मराठाओं पर 16% का आरक्षण दिया जाता था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों पर जो आरक्षण 16% का दिया जाता था, मराठाओं को उस पर रोक लगा दिया है। बात हो रही है अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के कैपिटल की बात कर ली जाए तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के सीएम की बात कर ली जाए तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात कर ली जाए तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट के जो फैक्ट हैं वो भी जान लीजिए। जैसे कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, यह महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखी गई एक पुस्तक है। एक वहाँ के जर्नलिस्ट मैंने लिखा हुआ है, गिरीश कुबेर के द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। संजय गांधी घुघुमल नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। कई बार नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन जीएस में बनते हैं, तो ऐसे ही करंट के साथ ही हम जीएस को भी तैयार करते चलेंगे। हर दिन की क्लास में मैं कहीं ना कहीं का नेशनल पार्क आपको ज़रूर बताती हूँ। तो ये चीज़ें आप अगर एक जगह लिखते जाएंगे रोज़ रोज़ तो इस करंट के साथ साथ काफ़ी हद तक आपका जीएस भी तैयार होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क है। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर ली जाए तो दीपंकर दत्ता वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है? तो यहाँ ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली मतलब ये उपभोक्ता शिकायत प्रणाली एक
ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है जहां पर कि कंज्यूमर जो है अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा, ऑनलाइन माध्यम से। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली में की गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई है, अर्थात कंज्यूमर कंप्लेन ये एक ऑनलाइन होगा जो कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए, लेकिन पहले दिल्ली को जानने से पहले ये जान लीजिए ये जो ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली है इसको सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था अपने यहाँ, और अब दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली की बात कर ली जाए तो ऑपरेशन शील्ड का संबंध दिल्ली से है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक बना है वह भी दिल्ली में ही बना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के बारे में थोड़ा सा और डीप में जाएं, मतलब जीएस से इसको रिलेट करें अगर, तो दिल्ली हमारी जो राजधानी कब बनी, नई दिल्ली। ऐसे भी क्वेश्चन जीएस में बनते हैं कि नई दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी। तो बात है 1911 ईस्वी की। 1911 ईस्वी में कोलकाता हमारी राजधानी थी। 1911 में कोलकाता को परिवर्तित करके दिल्ली राजधानी बनाई गई। अब बात हो रही है नई दिल्ली हमारी राजधानी है, तो नई दिल्ली को दिल्ली से कब परिवर्तित किया गया, यहाँ पर 1927 में क्या हुआ कि इस दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया, न्यू दिल्ली नाम दिया गया। और फाइनली 1931 ईस्वी 13 फरवरी 1931 ईस्वी को क्या किया गया, नई दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई। तो इस तरह से हर क्वेश्चन के साथ कुछ जीएस की पॉइंट भी हम देखते चलेंगे, जिससे हमारा जीएस भी यहीं पर तैयार हो जाएगा। तो नई दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी, 1931 ईस्वी में बनी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीकी के विकास का फैसला लिया है? तो 5G तकनीकी के विकास का फैसला भारत, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लिया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत, अमेरिका और इजराइल देश ने मिलकर 5G तकनीकी के विकास का फैसला किया है। अब बात हो रही है इजराइल की, तो इजराइल से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि इजराइल की कैपिटल की बात कर ली जाए तो यरूशलेम इजराइल की कैपिटल है। इसे यरूशलेम या जेरूशलेम दोनों ही नामों से जाना जाता है, तो चाहे आप यरूशलेम बोलिए चाहे जेरूशलेम, या इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की करेंसी की बात कर ली जाए तो इजरायली नई शेकेल इजराइल की करेंसी है। क्या है? इजरायली नई शेकेल इजराइल की करेंसी है। तो इतने पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा जो कि 11वां क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ बात हो रही है एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण की। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में 2021 में फरवरी मंथ में किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नौवहन मंत्रालयों ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है? यहाँ बात हो रही है नौवहन मंत्रालय की, जिसे आप जहाज रानी मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन से मंच को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद पोर्टस को लॉन्च किया गया है नौवहन मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। सरोद पोर्टस में सरोद का मतलब क्या है? तो सरोद की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सरोद का फुल फॉर्म हो गया। सरोद पोर्टस ने इस मंच को शुरू किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नौवहन मंत्रालय की यहीं पर बात हो रही है। तो हमारे नौवहन मंत्री इस समय कौन है? मनसुख मंडाकिया। यह नौवहन मंत्री या जहाज रानी मंत्री हैं। कौन? मनसुख मंडाकिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये आज की करंट की क्लास थी। क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही ये करंट की क्लास बनती है। वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर
करंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और फ्रेंड्स, कल हमारी नई शिक्षा नीति से रिलेटेड वीडियो अपलोड हुआ है, वो भी देखिएगा, वो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। और आज आपको करंट से ही रिलेटेड एक और वीडियो मिलेगा दोपहर में, तो वो भी देखिएगा। वो अवार्ड से रिलेटेड है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो दिया गया है 2020 का अभी अगस्त मंथ में, उससे रिलेटेड वो वीडियो रहेगा। बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी अवार्ड जो मिलता है उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जो कि आज अपलोड होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।